तो सच की करते हैं शुरुआत, क्योंकि आपने देखा होगा, हमने सीरीज दर सीरीज आपको दिखाया है कि सिर्फ ये वॉर कन्वेंशनल वॉर नहीं है, इसके पीछे के कई किरदार हैं। एक एक करके वो तमाम सच हम आपके लिए लेकर के आए हैं। आज बारी तुर्की की। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन के एटमी सनक का पूरा सच जानने से पहले आपको यह जानना बेहद जरूरी है कि उस मुल्क को हिंदुस्तान कैसे अपना सबसे खास दोस्त समझता था। 2009 में तुर्की ने अपनी पहली नैनो सैटेलाइट ITUP-SAT-1 बनाई। इसका मकसद स्पेस में नई टेक्नोलॉजी पर रिसर्च करना, पृथ्वी की तस्वीरें लेना और डेटा इकट्ठा करने के लिए भेजना था। लेकिन इसमें कई तरह की जरूरतों को इस्तेमाल करने से पहले उसको अगर किसी की जरूरत पड़ी हेल्प की तो भारत की। भारत भी पीछे नहीं हटा, भारत ने भी तुर्की की इस काम में पूरी मदद की। इसके बाद अभी 2 साल पहले, वो आपको याद होगा, 6 फरवरी 2023 का जलजला, बहुत बड़ा भूकंप आया था तुर्की में। सदी का सबसे शक्तिशाली भूकंप आया था, तो मदद के लिए सबसे पहले कौन आगे आया था? भारत आ गया था। C-17 विमान लगा दिए थे। भारत ने इस मदद का नाम दिया था ऑपरेशन दोस्त। भारत ने 140 टन से ज्यादा राहत सामग्री भेजी थी। दवाइयां, राशन, सीरिंज पंप, ECG मशीनें, एक्सरे, जिसे कहते हैं टेम्परेरी हॉस्पिटल्स, वेंटिलेटर, सर्जरी का सामान, सब कुछ, कंबल, टेंट, कपड़े, बिस्किट, बिजली जनरेटर, खाने का सामान, हर चीज भारत ने वहां पर कमी नहीं होने दी। तुर्की भारत की इस मदद को पाकिस्तान के लिए भूल गया। अभी आपने देखा ना, ये हमने किया था, 2 साल पहले की बात है। एक होता है एक देश को किसी देश से हमले का खतरा हो तो समझ में आता है, लेकिन तुर्की के मामले में भारत और पाकिस्तान दोनों काफी दूर हैं। ना हमारी सीमा मिलती है तुर्की से, और पाकिस्तान बहुत दूर है। तो भारत की सरहदें और ना ही पाकिस्तान की कोई सरहदें, सीमा जो है वो तुर्की के लिए खतरा है। फिर ऐसा क्यों? ये देखिए, मैप के जरिए देखिए, क्योंकि दूरियों के लिहाज से देखें तो भारत की राजधानी दिल्ली से तुर्की की राजधानी अंकारा की फ्लाइट डिस्टेंस जो है वो 4218 किलोमीटर है। पाकिस्तान की कोई कम दूर नहीं है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से तुर्की की राजधानी अंकारा का जो फ्लाइट डिस्टेंस है वो है 3567 के आसपास। फिर भी तुर्की भारत से ज्यादा पाकिस्तान को तवज्जो क्यों दे रहा है भाई? ऐसा क्या हो गया? अब इसकी वजह का खुलासा भी हो गया है। वजह है परमाणु बम, यानी न्यूक्लियर वेपन। जी, न्यूक्लियर वेपन, ठीक आपने समझा। तुर्की दरअसल हिस्सा है नेटो का, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का। इसका सदस्य होने के नाते अब तुर्की खुद अपने घर में ना न्यूक्लियर टेस्ट कर सकता है, ना बना सकता है, क्योंकि नेटो का वो सदस्य है। लेकिन अब तमन्ना जाहिर हो गई एर्दोगन एंड कंपनी की, तुर्की को भी हमने परमाणु संपन्न बनाना है। अब इसके लिए एर्दोगन ने पाकिस्तान का रुख किया। तुर्की जानता है कि पाकिस्तान इस काम के लिए बहुत मुफीद जगह है, सबसे सटीक जगह है, क्योंकि दुनिया में पाकिस्तान ही इकलौता इस्लामिक मुल्क है जो परमाणु संपन्न है और गलत तरीके से इसका बढ़ावा भी देता है, मशहूर भी है। खुफिया जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान ने तुर्की के साथ परमाणु बमों के लिए सौदेबाजी कर ली है। चूंकि पाकिस्तान रोग स्टेट की श्रेणी में आता है, जिसके लिए नियम कानून कोई मायने नहीं रखता, इंसानियत मायने नहीं रखती, यानी पाकिस्तान आवारा मुल्कों की कैटेगरी में आता है, तो वो मनमाफिक और अवैध तरीके से न्यूक्लियर वॉरहेड्स बना सकता है। दुनिया जानती है कि ऐसे गैर कानूनी कामों में हिंदुस्तान कभी भी तुर्की का साथ नहीं देगा। लिहाजा एर्दोगन ने अपनी प्राथमिकता भारत से ज्यादा पाकिस्तान को दे दी। अब आप समझते होंगे, ये देखिए, एक्सपर्ट्स भी ये कह रहे हैं। तुर्की ये शायद भूल गया कि भारत दूसरे नंबर का देश है जहां पर सबसे ज्यादा मुसलमान हैं इंडोनेशिया के बाद में। उसके बावजूद भी अपनी जो भी उनकी जियो पॉलिटिक्स है उसके चलते उन्होंने जो पहलगाम अटैक हुआ, उसके बाद जो भी घटनाक्रम था, और उसमें तुर्की ने जो है पाकिस्तान को पूरी तरह से सपोर्ट किया। तो ये बात भी सच है कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है और उसने अपना जो बॉम्ब है उसको एक इस्लामिक बॉम्ब के रूप में प्रदर्शित किया है, और उसके चलते उसने काफ़ी जो मुल्क हैं खाड़ी के या वेस्ट एशिया में या तुर्की या इस तरह के जो भी देश हैं वहाँ पर यह बताने की कोशिश की है कि ये इस्लाम से कनेक्टेड है, जो बिल्कुल एक बेवजह
बात है। लेकिन फिर भी कुछ देश सोचते हैं कि शायद पाकिस्तान उनको मदद करेगा उसमें। आपने देखा उनका जो लीडर थे AQ खान, वो किस तरह से उन्होंने लीगल काम करे, कैसे प्रोक्योर किया क्लैंडस्टाइन मैनर में, कैसे चीन की मदद से आगे बढ़ा, और अब किस तरह से ये आगे भी फैलाना चाहते हैं। कि यही फैलाना चाहते हैं। उसको पता है कि अगर कोई यहाँ पर कर सकता है कुछ 3-5 तो वो पाकिस्तान है, क्योंकि इस तरीके से बेचता आया है अपनी चीजों को। दरअसल